भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व। भारत में व्यापारिक बैंकें सार्वजनिक एवं निजी मालिकी वाली दिखाई देती है। 1991 के आर्थिक परिवर्तनों के बाद निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी प्रवेश हुआ। कब? 1991 के आर्थिक परिवर्तन के बाद हुआ। भारत में असंगठित मुद्रा बाजार में बैंक जैसा कार्य करती हुई पीढ़ियां भी दिखाई देती है एवं साथ साथ सहकारी बैंकें भी अस्तित्व में है। लेकिन व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का कार्य करती हुई जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची में द्वितीय शेड्यूल प्रवेश पाई हो या स्थापित हुई हो उसे शेड्यूल मतलब सूची बैंक कहते हैं और ये ही सही बैंकें हैं। ऐसी बैंकों में रिजर्व बैंक के सभी नियम तथा कायदे कानून लागू होते हैं। अब सूचित बैंक किसे कहेंगे, मतलब शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? यहाँ दिया गया है शेड्यूल बैंक में व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंक में है सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक बैंकें, निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंकें, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक और प्रादेशिक या ग्रामीण बैंक। आपने गाँव में भी बैंकें देखी होगी। अब साथ साथ कौन सी बैंकें होती है? सहकारी बैंक होती है। तो इन सभी चीज़ों का देखो, इस चार्ट के द्वारा शेड्यूल बैंक का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो हम अभी देखते हैं मध्यस्थ बैंक के बारे में जानेंगे। दुनिया में प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है जो देश की तमाम बैंकों के कार्यों का संचालन, मूल्यांकन और अंकुश का कार्य करता है। इसके अलावा मध्यस्थ बैंक ग्राहकों के अधिकार और हित की देखभाल का कार्य भी करती है। आरपी कैड के शब्दों में मध्यस्थ बैंक अर्थात ऐसी बैंक कि जो देश के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का विस्तारण एवं संकुचन की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इस प्रकार मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक जिसका मुख्य कार्य मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना और उस पर नियंत्रण करना एवं प्रोत्साहन देने तथा देश के आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना होता है। तो मध्यस्थ बैंक क्या करती है कि बाजार और बैंकिंग क्षेत्रों की मदद करती है, साथ साथ नियंत्रण करती है और प्रोत्साहन भी देती है और देश के आर्थिक हितों के लिए मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करती है। समस्त अर्थतंत्र पर मुद्रा के आवागमन में के अनेक प्रभाव होते हैं। मुद्रा का जो आवागमन होता है उसका कई प्रकार से प्रभाव होता है जो देश के आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मौद्रिक व्यवहारों का नियंत्रण तथा मुद्रा के मूल्य की देखरेख की जिम्मेदारी मध्यस्थ बैंक की होती है। मध्यस्थ बैंक इस प्रकार के कार्य के लिए मौद्रिक नीतियां बनाता है। संक्षेप में मध्यस्थ बैंक अर्थतंत्र में आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी का कार्य स्वीकार करता है। मध्यस्थ बैंक सरकार को भी मौद्रिक सलाह सुझाव देने का कार्य करता है। अभी हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के मध्यस्थ बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1934 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। 5 करोड़ की निजी पूंजी निवेश से आरबीआई की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई देश की सर्वोच्च बैंक है जो कि समस्त बैंकिंग क्षेत्र के कार्य पर ध्यान रखती है और उसका नियंत्रण करती है एवं साथ साथ भारत की मौद्रिक नीति भी बनाती है। अब हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक जवाबदारी, मतलब आरबीआई के मौद्रिक कार्य। पहला कार्य है चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य।
चलन मुद्रा अर्थात कि जो फिलहाल में जो मुद्रा चल रही है उसे क्या कहा जाता है, चलन मुद्रा। रुपए 2 और 2 से अधिक रकम की नोटें छापने का कार्य और उसे बाजार में भेजने का कार्य आरबीआई करता है, जबकि चलन के सिक्के और 1 रुपया का कागजी नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किया जाता है, परंतु सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई उसके वितरण करने की जिम्मेदारी निभाता है। सेकंड कार्य है सरकार की बैंक के रूप में कार्य। आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है और सरकार के एजेंट, मुद्राकीय एजेंट तथा मौद्रिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एजेंट के रूप में सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते एवं चलनी सिक्के इत्यादि का संचालन करता है। तीसरा कार्य है बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य। आरबीआई भारत की सभी शेड्यूल बैंकों की बैंक तथा नियमनकार है। वह बैंकों के नगद रक्षित कोष का संचालन करता है, व्यापारिक बैंकों के ऋण संबंधी नीति की दिशा तय करता है और ब्याज की दर भी निर्धारित करता है। कोई भी सूचित बैंक की आर्थिक संकट के समय वह अंतिम सहायक की भूमिका निभाता है। मतलब किसी भी बैंक को यदि आर्थिक संकट पड़ रहा है तो कौन मदद करता है, आरबीआई उसकी मदद करता है। अगला कार्य है साख नियमन का कार्य। मौद्रिक नीति के विविध साधनों की मदद से आरबीआई व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की प्रकृति तथा मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है। पांचवा है विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। यदि विनिमय दर कानूनी रूप से स्थिर रखा जाए तो आरबीआई विनिमय दर निश्चित करता है। यदि विदेशी विनिमय दर बाजार में उसकी मांग व पूर्ति के आधार पर निश्चित होता है, तब आरबीआई बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके विदेशी विनिमय की तुलना में भारत ने रुपए के मूल्य की देखरेख करता है। इस प्रकार आरबीआई भारत के चलन मूल्य अन्य देशों के चलन के सापेक्ष देखरेख का कार्य करते हैं। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संचालन करता है। उसमें भारत में आने वाली विदेशी पूंजी या भारत के बाहर गई विदेशी पूंजी पर ध्यान रखता है। इत्यादि कार्य कौन करता है, आरबीआई। अब आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य भी है जो अभी हम देखेंगे। गैर मुद्राकीय कार्य में पहला है नियमन एवं देखरेख का कार्य। आरबीआई भारत में समस्त पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के कार्य की देखरेख एवं नियमन करता है, जिसमें व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तरण, कार्य करने की पद्धति, बैंकों के अतिरिक्त मौद्रिक संस्थाएं तथा सरकारी बैंकों के कार्य इत्यादि पर विशेष ध्यान रखता है। अगला कार्य है प्रोत्साहन के कार्य। अपने देश में आज भी अनेक लोगों ने बैंकों में खाता नहीं खुलवाया। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, उन लोगों ने अभी तक खाते खुलवाए नहीं हैं। बहुत से लोगों के ऋण की आवश्यकता के लिए असंगठित मुद्रा बाजार पर आधारित होना पड़ता है। व्यवसाय में भुगतान चेक के बदले नकद द्वारा करते हैं, जिससे विनिमय की सही जानकारी नहीं हो सकती और उससे मुद्रा का मूल्य एवं राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने में परेशानी होती है। इससे आरबीआई लोगों में इससे संबंधित जागृति लाने का प्रयत्न करता है। गांवों में बैंकों की अधिक शाखाएं खुले, ऐसा प्रयास करता है। अधिक लोग संगठित मुद्रा बाजार में आए, उसके लिए भी सतत प्रयत्नशील रहता है। लोगों के हित के लिए सहकारी बैंकों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तीसरा कार्य है समावेशित विकास के लिए कार्य। भारत में आर्थिक भिन्नता तथा ग्रामीण शहरी भिन्नता अधिक होने के कारण जब मौद्रिक अथवा आर्थिक परिवर्तन आते हैं, तब प्रत्येक प्रकार के लोगों में और इकाइयों में ऐसे परिवर्तनों का लाभ मिलना जरूरी है। आरबीआई इसके लिए बैंकिंग क्षेत्रों में सतत प्रयास करता है।
ऋण के लिए अग्रिमता वाले क्षेत्रों में जैसे कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वरोजगार एवं परंपरागत गृह उद्योग इत्यादि के लिए ऋण की व्यवस्था उत्पन्न करता है। भाई इन सभी के लिए क्या होता है कि बैंक ऋण देने के लिए तत्पर रहती है। लोगों में बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी और जागृति बढ़े, इसके लिए भी कई प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जनधन योजना का संचालन आरबीआई करता है। बैंक के ग्राहकों के हित और अधिकार की देखभाल भी करता है। बैंक प्रवृत्तियों में सुधार तथा संशोधन को वेगवान बनाने के लिए आरबीआई प्रत्येक प्रकार के मौद्रिक आंकड़ों तथा निष्णातों के लेख अपनी वेबसाइट पर रखते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त हो सकता है। मतलब कि प्रत्येक प्रकार की जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करो तो आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बैंक मौद्रिक कार्य तो करती है, साथ साथ गैर मुद्रा के कार्य भी करती है, जिससे अपने राष्ट्र का विकास हो। नेक्स्ट टॉपिक है मौद्रिक नीति। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रण करने संबंधी नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है तथा अर्थतंत्र में अस्थिरता लाता है। इसलिए मुद्रा की मांग और पूर्ति का संचालन अत्यंत आवश्यक है और इससे मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा का प्रमाण, मूल्य और स्वरूप को नियंत्रित करना था। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का उपयोग साख सृजन पर नियंत्रण के लिए होता है। सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक नीति अर्थात मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों की सुकृत करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। सरल शब्दों में कहा जाए तो देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के साधन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।